सेक्शन 112A ये स्टार्ट ही होता है नॉट विद स्टैंडिंग 112, यानी 112 से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये अपने में स्टैंड अलोन सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है इक्विटी शेयर्स पे, जिसमें आपने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स दिया हो परचेज के टाइम पे और सेल के टाइम पे, या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या बिजनेस ट्रस्ट हो जिसपे आपने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स दिया हो टाइम ऑफ ट्रांसफर सेल के टाइम पे, तो टैक्स लगेगा 12.5% ऑन एक्सेस ओवर 1.25 लैक्स पे, यानी 1.25 लैक्स का आपको इसमें छूट मिल जाएगी सेक्शन 112A में। कौन से हैं? जो इक्विटी शेयर्स हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। और जो बैलेंस टैक्स रहेगा ग्रॉस टोटल इनकम में से, इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को पहले आप हटा देंगे, तो जो बाकी ग्रॉस टोटल इनकम बचेगी उसमें आप चैप्टर 6A के डिडक्शन भी दे सकते हैं, और रिबेट 87A की होगी, तो जो टैक्स बैलेंस इनकम पे बनेगा उस पर आप रिबेट दे सकते हैं, ठीक है। रेजिडेंट, इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को इसमें स्लैब बेनिफिट भी मिल जाएगा कि अगर आपकी जो बैलेंस इनकम है वो अगर मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से कम है, तो जो डिफरेंस होगा वो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में से माइनस कर सकते हो। सपोज किसी इंडिविजुअल का सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ही हो, ऐसे इक्विटी शेयर्स का जिसमें आपने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स दिया होगा, तो वो स्लैब का पूरा अमाउंट आप उसमें लेस कर सकते हो। ओके, थैंक यू।